नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज हम क्या करने वाले हैं। आज की जो वीडियो रहेगी ये काफ़ी स्पेशल वीडियो रहेगी। आप चाहे किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम के देते हैं, ठीक है, सेक्टर गवर्नमेंट के, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। इसमें हम करंट अफेयर के MCQ वाइज जो क्वेश्चन है पूरे एक साल के, ठीक है, अप्रैल 2023 से लेके 1 मार्च 2024 तक, उनको हम डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पार्ट बन जाएंगे अलग अलग, आप उनको देख सकते हैं। और साथ में हम इसकी एक मैराथन वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है, इसमें पहले हम 125 क्वेश्चन देखने वाले हैं एक वीडियो में, ऐसे अलग अलग पार्ट आएंगे। और आपको पता है जो इसमें एक साल के अंदर 850 MCQ दिए हुए हैं। ठीक है, वन लाइनर के अलग अलग हैं और ये अलग है। ठीक है, तो MCQ वाइज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आप अपने आप को अभी कंफर्टेबल फील करेंगे। क्वेश्चन हमेशा यहीं से आते हैं। चलो हम विदाउट डिले टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? कौन सा है वो? चिनाव नदी, झेलम नदी, तवी नदी या फिर किशनगंगा नदी? तो कौन सी है? तो ये आपकी जो चिनाव रिवर है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया रेलवे पुल का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? जावेद अख्तर और जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार और कलानाथ शास्त्री, या फिर डी है राहत इंदौरी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी? तो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को आप अगर एक दो बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे एग्जाम में मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, या फिर हरियाणा, मतलब इंडिया के लेवल पे स्पीडी क्या होती है, काफ़ी ट्रस्टेड बुक है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तीसरा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? सुमन गिल, सोनू निगम, धर्मेंद्र या युवराज सिंह? ठीक है, जो सुमन गिल है क्रिकेटर है, आपको पता है, तो इनको क्या किया गया है, जो पंजाब गवर्नमेंट है इसके द्वारा स्टेट आइकन बनाया गया इलेक्शन के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के धुले जिले में देश की पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? तो कौन सा है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं के सहज जिज्ञासा को युवा बढ़ावा देने के लिए किस नाम से कार्यक्रम शुरू किया है? युवा, संभव, युविका या फिर उपरोक्त सभी? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका जो युविका है, इसको इसरो के द्वारा अभी बच्चों के लिए क्या किया गया, सहज जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शुरू किया है कार्यक्रम। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायरिस लॉन्च किया है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है सिक्किम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है? ठीक है, स्वदेशी प्ले स्टोर कौन सा है? इंडियन ऐप स्टोर, फोनपे ऐप स्टोर, अमृत ऐप स्टोर या फिर माई इंडिया ऐप स्टोर? तो कौन सा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है फोनपे ऐप स्टोर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पब्लिक कल्की धाम, जो कल्की धाम है, कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? ठीक है, कल्की धाम कहाँ पे है? ये अभी फरवरी के करंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। आपकी जो आगामी जो मार्च अप्रैल मई की जून में कोई भी पेपर होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, संभल, वाराणसी, इटारसी या फिर आजमगढ़? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका संभल में। ठीक है, संभल में जो कल्की धाम मंदिर है वहाँ पे शिलान्यास किया गया था। नौवा है, हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स, ठीक है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 85, 84, 82 या फिर 80? तो ये कौन सा रहा है? तो ये रहा आपका 85 रैंक। ठीक है, इंडेक्स से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, और हेनले पासवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुविपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? हिंद महासागर, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर मुंबई? तो ये हुआ था आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, भारत के किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? मलेशिया को, जापान को, चीन को या फिर थाईलैंड को? ठीक है, तो कौन सा है? तो थाईलैंड को यहाँ पे हरा के जीता हुआ है स्वर्ण पदक। 12वां है, राजकोट में तीसरे टेस्ट, राजकोट कहाँ पे है? गुजरात में। तीसरे टेस्ट में किसका चल रहा है? इंग्लैंड के साथ टेस्ट में चल रहे थे जो,
इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ठीक है, 504, 485, 434 या फिर 502। तो ये है आपका 434 रन से इनको हराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस्म मॉडल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इनसेट 3DS, चार्टोसेट, कार्टोसेट 3, इनसेट 2DS या फिर कॉर्टेसेट कॉटोसेट 3A। कौन सा है? तो इसमें ये है आपका आंसर ए। ठीक है, इनसेट 3DS। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप की इस तरह की किसी स्वदेशी ऐप को DRDO ने सुरक्षा परीक्षण के पास कर दिया है, सुरक्षा परीक्षण में पास कर दिया। ठीक है, सेवाएं, संवाद, संस्कृति या फिर व्यापम। तो कौन सा है? इसमें है आपका संवाद। 15वां है, हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, UAE या फिर भारत। ठीक है, कौन है? तो ये कौन सा बन गया है? जर्मनी बन गया है। अगला है 16वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सूरीनाम या फिर दक्षिण कोरिया। तो कौन के बने हैं? तो ये बने इंडोनेशिया के। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, इनसेट 2DS या फिर इनसेट IDS 1DS। ठीक है, तो कौन सा है ये? तो ये है आपका कार्टोसेट 2। 18वां है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ठीक है, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसमें जो राशि है वो कितनी दी जाती है? पहले से बढ़ा दी गई है इस बार। ठीक है, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए। तो कितनी कर दी गई है? ये अब 15 लाख रुपए कर दिया, मतलब 5 लाख रुपए क्या कर दिया, इसमें बढ़ा दिया गया। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, UAE, USA, फ्रांस, फिर इसमें यहाँ या फिर लंदन। ठीक है, कहाँ पे? तो ये है आपका, ये रखा गया है दुबई, UAE में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को सम्मानित किया गया है, शामिल किया गया? ठीक है, भारत को, तुर्की को, कतर को या फिर उपरोक्त सभी को। ठीक है, तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है तीनों देशों को। ठीक है, भारत को भी, तुर्की को भी और कतर को भी। तुर्की का दूसरा नाम तुर्की हो गया। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भगवान को समर्पित अबू धाबी कहाँ है? UAE में है। ठीक है, सऊदी अमीरात में। पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? कृष्ण, राम, हनुमान या फिर स्वामीनारायण मंदिर। तो कौन सा मंदिर है? तो ये है आपका स्वामीनारायण मंदिर की यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। ठीक है, उद्घाटन किया मंदिर का। 22वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? ठीक है, मुफ्त में 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। PM अमृत घर, PM जय सूर्या, PM सूर्य घर, PM उज्ज्वल। ठीक है, तो कौन सी स्कीम है? तो ये है आपकी PM सूर्य घर। 23वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने काजी मेमू नैनू, ठीक है, काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया है? कागजी नींबू जो है, उत्तराखंड, झारखंड, असम या फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका असम है। ठीक है, कागजी नींबू जो होता है, आपने देखा होगा छोटे वाले नींबू होते हैं उसको कागजी नींबू कहा जाता है। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिनिधित्व नोवा गोवटेक प्राइज जीता है? ठीक है, तो कौन सा है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर वियतनाम। तो किसके द्वारा जीता गया है? ये भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद 7वें देश में UPI रुपे कार्ड शुरू किया गया है? कहाँ पे कर दिया गया? 7वां देश कौन सा है? रूस, स्पेन, इंग्लैंड या फिर UAE। तो ये कहाँ पे है? ये आपका UAE में शुरू हो गया। ठीक है, फोन पे रुपे कार्ड। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी है? टाटा, रिलायंस, अदानी या फिर ITC। ठीक है, तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये रिलायंस बन गई है। 27वां क्वेश्चन है, एशिया कप फुटबॉल 2024 खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, जो एशिया फुटबॉल का जो एशिया कप है 2024 का किसके जीता गया है? जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब या फिर कतर के द्वारा। तो ये जीता गया आपका कतर के द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है?
दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड। ठीक है, तो किसको हरा के जीता है? तो जीता है भारत को। किसने जीता है? भारत को जीता है। ठीक है, ये बोला गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार जीता है, तो भारत को हरा के जीता है। 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG, ठीक है, को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? किसके साथ की है? कतर, UAE, सऊदी अरब या फिर रूस? किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया आपका कतर के साथ। 30वां क्वेश्चन है, IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग ने किस बॉलीवुड एक्टर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, चेन्नई सुपर किंग है, उसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया अपना 2024 के लिए? ठीक है, तो ये किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट या फिर प्रियंका चोपड़ा? ठीक है, तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका कैटरीना कैफ को। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए ठीक है, स्वस्थ परियोजना शुरू की है? स्वस्थ परियोजना शुरू की है गुवाहाटी, कानपुर, दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो किसके द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की है गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, जो IIT गुवाहाटी है। 32वां क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ANC, मतलब ANC मतलब भारत या बांग्लादेश के द्वारा? तो किसका जीता गया है? ये जीता गया है भारत और बांग्लादेश के द्वारा। 33वां क्वेश्चन है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, के लिए किस नाम से एक पोर्टल शुरू किया है? कृषि मित्र, सारथी, संवाहक या फिर यांत्रिक? ठीक है, तो कौन सा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है सारथी पोर्टल। ठीक है, पोर्टल। अगला है 34वां, किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका राजस्थान के द्वारा। 35वां क्वेश्चन है, WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये नेल्सन मंडेला जी जो हैं, इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा अपार्टहाइड मूवमेंट जो था उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। निमस बेंगलोर, एम्स दिल्ली, PGMIR चंडीगढ़ या फिर SPGIMS लखनऊ? ठीक है, तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आपका NIMSS बेंगलोर। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर उपरोक्त सभी को? ठीक है, तो कितने लोगों को मिला था? ये इस बार मिलने वाला है 5 लोगों को। तो इसमें किस को मिला है? ये जितने सारे लोगों को मिला है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह को भी, नरसिंह राव को भी, लालकृष्ण आडवाणी को भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए आगे। ठीक है, और डॉक्टर स्वामीनाथन जो अपने कृषि रिलेटेड थे, और उपरोक्त सभी। ठीक है, सबको मिला हुआ है। अगला है 37वां क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने ब्रांड AI की जगह किस नाम से एक नया AI को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? गूगल जिमिनी, गेनिमिया या फिर एटो जाई? ठीक है, एटो जाई कौन सा है? तो ये है आपका जेमिनी। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को AI में प्रशिक्षित करने हेतु किस नाम से एक नई पहल लॉन्च की है? ठीक है, अडवांटा, फर्स्ट GI इंडिया, माइक्रो इंडिया, इंडिया AI या फिर एडवांटेज ऑफ इंडिया? ठीक है, तो कौन सा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एडवांटा GE इंडिया। ठीक है, जनरेशन कह सकते हैं इसको। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण घोष किस देश के संसद के लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर कनाडा? ठीक है, तो कहाँ के लिए चुने गए हैं? चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। 40वां है, ICC रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, हैली मैथ्यूज या फिर साकिब अल हसन? ठीक है, तो कौन बन गए हैं? ये बन गए आपके जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जो इंडियन क्या है, तेज गेंदबाज है। 41वां क्वेश्चन है, पहली बार किसी राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कहाँ पे पारित हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, असम या फिर गुजरात? ठीक है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? पटना,
नोएडा, भोपाल या फिर इंदौर? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? ये किया गया है नोएडा को सम्मानित किया गया है। 43वां क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर या फिर कोच्चि में? तो ये कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है हैदराबाद में। 44वां क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर स्पेन? ये किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन शुरू की है? ठीक है, आप सबको पता है अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, तो इसका नाम क्या है? आस्था स्पेशल ट्रेन, राम जानकी स्पेशल ट्रेन, अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन या फिर राम सेवा स्पेशल ट्रेन? ठीक है, तो इसका आंसर है ये है आपका आस्था स्पेशल ट्रेन। 46वां क्वेश्चन है, किस भारतीय ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ठीक है, कौन? शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, AR रहमान या फिर DANB दोनों? ठीक है, तो किसका जीता गया है? तो ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी को ग्रैमी पुरस्कार जीता है इनके द्वारा। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, इसरो ने भारत के गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए घोषणा की है? इसरो मित्र, व्योम मित्र, अमृतरो, हिंद मित्रा? तो कौन सा है? तो ये है आपका व्योम मित्र। 48वां क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, औरंगाबाद या फिर नासिक में? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया छत्रपति संभाजीनगर में। कहाँ? महाराष्ट्र में। 49वां है, हाल ही में भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना है? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन या फिर डेनमार्क? तो कौन सा बना है? ये बना है आपका फ्रांस, क्योंकि इस बार जो फ्रांस के मिनिस्टर थे जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ पे आए थे? भारत के जो गणतंत्र दिवस परेड में क्या थे यहाँ पे? अब मुख्य अतिथि थे। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक किसे चुना गया है? PT उषा, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा या फिर उपरोक्त तीनों को? ठीक है, तो किसको चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को यहाँ पे चुना गया है। 51वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, फरीदाबाद, अहमदाबाद या फिर मुंबई में? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है फरीदाबाद में। ठीक है, सूरजकुंड मेला वहीं पे लगता है। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है, दिल्ली से बॉर्डर से लग के। 52वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है? NIS संघायक, INS कुमुद, INC विराट या NIS हंसा? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका NIS संघायक। 53वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 और आंध्र भूमि को शामिल करने के साथ ही भारत में रामसर स्तरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 75, 80, 82 या फिर 81? तो कितने रामसर साइट हो गए हैं इंडिया में? तो ये हो गए टोटल 80। ठीक है, 75 पहले थे और 5 अभी नए ऐड हुए हैं। 54वां क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? मलेशिया, ब्रुनई, UAE या फिर कुवैत के? तो कहाँ के बने हुए हैं? तो ये बने हैं मलेशिया के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, जो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स निकाला जाता है किसका निकाला जाता है? यह निकाला जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी रैंक है इंडिया की? 93, 85, 86 या फिर 78? तो कौन सी है? तो ये है इंडिया की रैंक 93। 56वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तनसीन नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? इजराइल, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? किसके साथ है? तो ये है आपका सऊदी अरब के साथ। ठीक है, सदा तनसीन। 57वां क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, नए उत्तर जो आपने देखा होगा अभी जो हेमंत सोरेन थे उनको क्या किया गया? ED का जो कुछ करप्शन में केस में उनको जेल में डाल दिया गया है, तो उनकी जगह नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो कौन है? हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन या फिर चंपई सोरेन? ठीक है, तो कौन बन गए हैं? तो चंपई सोरेन नए क्या वहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 58वां क्वेश्चन है,
हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, चेन्नई, नई मुंबई या फिर भोपाल में? तो कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि चेन्नई में अभी कौन से नंबर के खेलो इंडिया गेम हुए थे, तो कौन से हुए थे? छठे नंबर के हुए थे। 59वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुए जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की कुल संख्या कितनी है? 718, 818, 918 या 618? ठीक है, तो कितने हैं? ये है टोटल 718। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई कहते हैं, के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीधर पात्रा, रविंद्र कुमार त्यागी, अनिल कुमार लाहौटी या ब्रजेश कुमार गुप्ता? तो कौन बने हैं? तो ये बने आपके अनिल कुमार लाहौटी जी। 61वां क्वेश्चन है, टीईआई ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है? ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवे को, या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिनको एनटीपीसी कहते हैं, या फिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है एनटीपीसी को, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सूबेदार पद पर संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक, पायल छाबड़ा, गीता राणा या शिवांगी सिंह? तो कौन बनी हुई है? तो ये बनी हुई है प्रीति रजक, पहला सूबेदार का पद मिला हुआ है, पहली महिला बन गई है, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ब्रह्मास्त्र, एनिमल, संजू या फिर बेशरम? ठीक है, तो कौन से के लिए मिला हुआ है? जो एनिमल मूवी थी इसके लिए रणवीर सिंह को बेस्ट क्या मिला है? अभिनेता का अवार्ड मिला है। कितने फिल्म फेयर अवार्ड था? 69वां। और कहाँ पे हुए थे? गुजरात के गांधीनगर में हुए थे, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली? ठीक है, तो ये क्या है? इटली। 65वां क्वेश्चन है, किस नाम से देश की पहली गर्भनिरोधक गोली बनाने वाली वैज्ञानिक, जो गर्भनिरोधक गोली है उसको बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्या आनंद का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया है? संयुक्ता, सहेली, अपात या माला एन? ठीक है, तो कौन सी थी ये? तो ये है सहेली। 66वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबरडीन ऑस्ट्रेलिया के, या फिर जेसन कुल्बर ऑस्ट्रेलिया और ह्यूगो निस मोनाको? सी है इवान डोडिंग क्रोशिया के और सैंडल गिले बेल्जियम? डी है राजीव राम अमेरिका और रोहन बोपन्ना भारत? ठीक है, तो किसकी जोड़ी ने जीता गया है? तो ये जीता गया है रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबरडीन ऑस्ट्रेलिया के जो थे, इनकी जोड़ी ने यहाँ पे डबल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओवर में, ठीक है। और रोहन बोपन्ना 42 साल के खिलाड़ी हैं, इसलिए काफ़ी न्यूज में भी था, ठीक है। 42 साल में इनके द्वारा ये ओपन जीता गया। 67वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? लखनऊ, वाराणसी, बदायूं या फिर इटावा में? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका बदायूं में। 68वां क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता, भारत लोकतंत्र की मातृकता और विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका? डी है भारत लोकतंत्र और विकसित भारत, ठीक है। तो 2024 का जो 26 जनवरी की थीम थी वो कौन सी थी? ठीक है, तो ये थी आपकी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आगामी एग्जाम के लिए। अगला है 69वां क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला? ठीक है, जो 2024 में जो गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस था, तो इसकी जो थी, जिसमें जो बेस्ट झांकी किसको मिली? ठीक है, फर्स्ट नंबर किसका है? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी, विकसित भारत @75, विकसित भारत, सदैव भारत? ठीक है, तो ये कौन सी थी? तो ये है आपका भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है। ये किसकी? संस्कृति मंत्रालय की थीम वाली झांकी थी और इसको यहाँ पे बेस्ट उसका वो मिला, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी बनी? जोमेटो, ओला, रोजर पे या फिर ओयो? ठीक है, तो कौन सी बनी हुई है? तो ओला बनी हुई है। 71वां क्वेश्चन है, किस देश का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ? अमेरिका, मिस्र, फ्रांस या फिर इंग्लैंड? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका फ्रांस, ठीक है, क्योंकि फ्रांस के इस बार जो थे
वो फ्रांस को क्या कहता था, गणतंत्र दिवस परेड में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, 72वां क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो किसके द्वारा? सूर्य कुमार यादव के द्वारा जीता गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का लगातार 2 बार खिताब जीत लिया गया है। 73वां क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया। 74वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? जेसन कुलबर ऑस्ट्रेलिया, रोहन बोपन्ना भारत, नील स्टोकोवा यूके, मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना भारत के। ठीक है, 42 साल के हैं। 75वां क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या शुभमन गिल। तो किसका जीता गया है? ये जीता गया है विराट कोहली के द्वारा। 76वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना गया है? गीतांजलि देवी, पूजा काटियान, नारोम रोसिविना देवी, रोशनी कुमारी। ठीक है, तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया आपका नाओरेम सोनिया देवी के द्वारा, सोसीबीना देवी के द्वारा। ठीक है, 77वां क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया है? शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा। ठीक है, तो किसके द्वारा? ये आपका शुभमन गिल को। 78वां क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी किसे सम्मानित की? रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, सुनील गावस्कर या ANB दोनों को। ठीक है, तो किसको की गई? तो ये की गई ANB रवि शास्त्री जी और फारूक इंजीनियर जी को जी। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री, इमिलियो मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति या ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर। ठीक है, तो इसमें कौन थे? इसमें थे आपके इमिलियो मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य अतिथि थे इस बार। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पद्मश्री जितने भी रहते हैं या पद्म भूषण, तो 132, 130, 126 या फिर 133 लोगों को। तो कितनों को? तो 132 लोगों को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया? डेजर्ट साइक्लोन 24, डेजर्ट नाइट 24, ब्रज प्रहार 24, IFU 24। ठीक है, तो कौन सा था? तो ये था आपका डेजर्ट नाइट 24। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है, BCCI ने हाल ही में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 सम्मानित किया गया? ठीक है, किसको किया गया है? तो ये किया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है यहाँ पे। 83वां क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ये है आपके बिहार के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, क्योंकि भारत रत्न जितने 5 लोगों को मिला हुआ है, तो ये 5 के 5 जो विभूति हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ICC ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है? मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा भारत, ब्रेन स्टैक इंग्लैंड या फिर नील ब्रांड दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहित शर्मा भारत को खिलाड़ी जो है। ठीक है, भारतीय कप्तान भी है। 85वां क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? जगदीश सिंह अरोड़ा, जगतपाल सिंह, मान सिंह या फिर जगत सिंह। ठीक है, तो ये जीता गया है मान सिंह के द्वारा। 86वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पछाकर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? हांगकांग, जापान, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। ठीक है, तो कौन सा बना हुआ है? ये बना हुआ है हांगकांग। 87वां क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्य योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना, प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 88वां क्वेश्चन है, अगले 5 सालों 2024 से 28 के लिए IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है? अदानी, रिलायंस, जोमेटो या फिर टाटा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपका D, टाटा के द्वारा।
89वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बन गया है? जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया या फिर मिस्र? तो कौन सा बन गया? ये बन गया आपका जापान। 90वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया 2023 का? ठीक है, भोपाल में, फरीदाबाद में, कोची में या फिर गांधीनगर में? तो ये किया गया आपका फरीदाबाद में, हरियाणा। 91वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर में? ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाया गया? ये बनाया गया आपका त्रिपुरा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92वां क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ पे किया गया? भोपाल में, विजयवाड़ा में, अहमदाबाद में या फिर नवी मुंबई में? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, 93वां क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल, जिसको एसएसबी कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? एसएल थाउसेन, अनीस दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी या गुरवीर पाल सिंह? ठीक है, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। 94वां क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? एलआईसी, ओएनजीसी, आईओसीएल या फिर एनटीपीसी? ठीक है, तो कौन सी बनी हुई है? तो ये बन गई है एलआईसी। 95वां क्वेश्चन है, आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत, डेविल हेड ऑस्ट्रेलिया और नाहिदा अख्तर बांग्लादेश, सुमन गिल भारत और चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका, बाबर आजम पाकिस्तान या फिर अर्ली कैरी आयरलैंड? ठीक है, तो किसको चुना गया? तो ये चुना गया पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत की जो खिलाड़ी है। 96वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद मोहजूज भैंस की लड़ाई? ठीक है, मोहजूज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 9 साल के बाद शुरू हुआ है। मोहजूज भैंसों की लड़ाई होती है इसमें। ये कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में? ठीक है, तो ये है आपका असम में। अगला क्वेश्चन है 97, हाल ही में गुजरात के किस जिले की देसी खारिक छुआरा यानी खजूर? ठीक है, खारिक कहते हैं कच्चे जो खजूर छुआरे होते हैं, इसमें कच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसको छुआरा कहते हैं, मतलब यहाँ पे खारिक कहा जाता है गुजरात में इसको। तो इसको जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ से? कच्छ में है, खेड़ा, महसाणा या फिर पाटन में? ठीक, तो ये है आपका जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काफ़ी फेमस है। 98वां क्वेश्चन है, किस सरकार ने महतारी वंदन योजना 2024 शुरू किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? ठीक है, तो ये शुरू किया है महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। 99वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है? ठीक है, जो निपा वायरस है उसके लड़ने के लिए मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर, ऑक्सफोर्ड या फिर कोलंबिया? ठीक है, तो ये शुरू किया है आपका ऑक्सफोर्ड के द्वारा। 100वां क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, पश्चिम चंपारण बिहार, उज्जैन मध्य प्रदेश, कोटा राजस्थान में? तो ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, गाय अभ्यारण्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सेंटर इसको स्पॉन्सर कर रहा है। 101वां क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, नेमार या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो किसके द्वारा? ये जो लियोनल मेसी है कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के कैप्टन है। ठीक है, 102वां क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है, ये है आपका महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन, एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई रामलीला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भ स्थल के लिए चयन किया है? ठीक है, जो अयोध्या में रामलीला की मूर्ति है उसको किसके द्वारा बनाया गया? मूर्तिकार अरुण योगीराज। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये कहाँ चयन किया गया है? तो ये कहाँ पे? ठीक है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो ये है आपका कर्नाटका। 104वां क्वेश्चन है, गांधीनगर में आयोजित 10वें ब्राइवेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? ठीक है, जो ब्राइवेंट गुजरात समिट होती है, यहाँ पे क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे इन्वेस्टर्स आते हैं और इंडिया में जो भी होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना या फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, उसके ऊपर ये बिजनेस टाइप की क्या है समिट होती है। ठीक है, तो इसके अतिथि कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के प्रेसिडेंट, पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के पीएम,
फिलिप न्यूसी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके, ये तीनों थे। ठीक है, 105वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बनने देश के सर्वोच्च सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। 106वां क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, नासिक, हैदराबाद, या फिर इंदौर में। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया नासिक में। 107वां क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लीकेज लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसके तहत लॉन्च किया गया है? जापान के, सिंगापुर, यूएई, या फिर इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये शुरू किया है सिंगापुर के लिए। 108वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर पुरस्कार दिया है? इंदौर, सूरत, नई मुंबई, या फिर एएनबी दोनों। ठीक है, तो किसके लिए? तो एएनबी। ठीक है, जो इंदौर है और सूरत है ये लगातार 6 साल से टॉप कर रहे हैं दोनों। ठीक है, ये काफ़ी स्वच्छ है, भारत में सबसे सिटी मानी जाती है। 109वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस ठीक है स्थापित करने की घोषणा की है? अगत्ती और मिनिकॉय, अगत्ती और मलिक, मिनिकॉय और करवती, मिनिकॉय और अमीनी। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है अगत्ती और मिनिकॉय, क्योंकि अभी देखा था रिसेंट में लक्षद्वीप काफ़ी न्यूज में रहा था। 110वां क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? वाराणसी, प्रयागराज, पटना, या एएनबी दोनों। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका एएनबी दोनों, वाराणसी को भी और प्रयागराज को भी। 111वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SARS-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? आईएससी बेंगलोर, बायोकेम, सीरम इंस्टीट्यूट, फिर भारत बायोटेक। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया आईएससी बेंगलोर के द्वारा विकसित किया है। ठीक है, कोविड के लिए। 112वां क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? त्रिकोमाली, कोलंबो, जाफना, या फिर कैंडी में। तो ये कहाँ पे गए? तो ये है आपका कैंडी में। 113वां क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? टोपाज, उग्रम, विंध्वक्स, ठीक है, विंध्वक्स या अग्निम। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका उग्रम। 114वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किससे पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? दिव्यकीर्ति सिंह, स्वीकृति सिंह, वैशाली जयंती, या फिर श्रेया सिंह। किसको मिला है? तो ये मिला आपका दिव्यकीर्ति सिंह को। 115वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, या फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ से है? तो ये है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। 116वां क्वेश्चन है, किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी के कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडीसी नामक एक पहल शुरू की है? गूगल के द्वारा, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर एक्स। ठीक है, एक्स जो इसका पहला नाम क्या था? ट्विटर था। ठीक है, 116वां है माइक्रोसॉफ्ट। 117वां क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। ठीक है, ये 125 दिन का क्या था? मिशन था आदित्य L1 का। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को, 2 नवंबर 2023 को, 2 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया था? ये किया गया था 2 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है 118वां, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहक कंपनी कौन बनी है? टाटा मोटर्स, टोयोटा, मारुति सुजुकी, या फिर अशोक लीलैंड। ठीक है, तो ये कौन सी बनी है? तो ये बन गई है टाटा मोटर्स। 119वां क्वेश्चन है, किस राज्य के आदि केकिर अदरक, ठीक है, इसको जो अदरक को आदि केकिर कहते हैं, तिब्बती निवासियों की हस्तनिर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की चीज़ें जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। 120वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया? ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 है, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ राजस्थान में, थार डेजर्ट में। ठीक है, और किसके बीच में है? तो ये है आपका भारत और
यूएई, अमेरिका, फ्रांस या इजराइल। ठीक है, तो ये किसके बीच है? तो ये है आपका यूएई के बीच में। ठीक है, 121वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर झारखंड। ठीक है, तो ये झारखंड के द्वारा कर ली गई है। 122वां क्वेश्चन है, नववर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कहाँ पे? तो ये था आपका गुजरात में, सूरत में ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार के लिए बनाया गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही हमारा पहला पार्ट है, इसी के साथ इसके 4 से 5 पार्ट और आएंगे, जिसमें हम पूरा 1 साल के, जो मई से लेके मार्च, आप देख सकते हैं अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा करंट अफेयर लेके आएंगे एमसीक्यू वाइज, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है, तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, और साथ में जो उत्तराखंड आबकारी का पेपर आने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।